एक छोटी सी बच्ची के बड़े सपने। छोटे से गांव में जहां मिट्टी की महक हर सुबह ताजगी भर देती थी, एक नन्ही सी लड़की नंगे पैर खेतों में दौड़ती। उसके मासूम चेहरे पर चंचल मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, सपना। सिंधु, 8 साल की छोटी सी लड़की, हर सुबह खेतों की पगडंडी से गुजरती और स्कूल की तरफ टकटकी लगाए देखती। बच्चों को पढ़ता देख उसकी आंखें चमक उठती, पर वह सिर्फ देख सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी। उसकी माँ, पुरानी सोच वाली औरत, उसे झिड़क देती, लड़की जात, पढ़कर क्या करेगी? चूल्हा चौका सीख, वरना ससुराल में तुझे ताने मिलेंगे। सिंधु की आंखों में आंसू थे। उसका दिल कहता, क्या मैं भी किताबों की खुशबू नहीं महसूस कर सकती? वह कभी कभी अपने छोटे हाथों से मिट्टी पर ही अक्षर बना देती। यह उसकी खुद से की गई पढ़ाई थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। 12 साल की उम्र में एक दिन उसकी माँ ने उसे सजाया। लाल साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी। आज से तू किसी और की अमानत है, माँ ने कहा। वह कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को 30 साल के आदमी के साथ शादी के मंडप में पाया। जब उसने पहली बार अपने पति का चेहरा देखा, डर के मारे उसके होंठ सूख गए। वह बूढ़ा था, कठोर था। सिंधु ने माँ की तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद का पहला दिन, रात का अंधेरा, पुरानी ठंडी मिट्टी की दीवारें। वह चुपचाप कोने में सिमटी बैठी थी। क्या यही मेरी जिंदगी है? वह दर्द में थी, पर आवाज नहीं निकाल सकती थी। 12 साल की सिंधुताई लाल साड़ी में दुल्हन बनी 30 साल के पति के सामने खड़ी है। घर अंधेरा और उदास है, सिर्फ एक केरोसिन लैंप की हल्की रोशनी। संवाद, सिंधुताई, डरते हुए, मैं कोशिश करूंगी कि एक अच्छी पत्नी बनूं। पति हंसते हुए, कटाक्ष से, औरत हो, बस वही करो जो कहा जाए। आंखों में डर और दर्द। धोखा और जंगल में संघर्ष। गर्भवती सिंधुताई जब 9वें महीने में थी, तब उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया गया। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था। वह नंगे पैर, अकेली, पेट पकड़े जंगल में भटक रही थी। भूख, दर्द और ठंड ने उसे तोड़ दिया था। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, हर कदम भारी लग रहा था। वह गिर पड़ी, तभी दर्द से कराहते हुए उसने एक निर्जन मंदिर में बच्ची को जन्म दिया। अब तुम अकेली नहीं हो, माँ हूँ मैं तुम्हारी। लेकिन कोई घर नहीं था, कोई सहारा नहीं था। कोई नहीं है जो उसकी मदद करे। एक नवजात शिशु की रोने की आवाज गूंजती है। अभिव्यक्ति, आंसू और मुस्कान एक साथ, जैसे दर्द और खुशी का संगम। वह बच्ची को गोद में लेकर कहती है, अब तेरा सहारा मैं हूँ। भीड़ भरा रेलवे स्टेशन। सिंधुताई गोद में बच्ची लिए भीख मांग रही है। लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं। सिंधुताई, आंसू बहते हुए, मेरी बच्ची के लिए थोड़ा खाना दे दो प्लीज। दुकानदार गुस्से में, यहाँ भीख नहीं मिलती, हटो। भूखी, लेकिन पहले बेटी को खिलाती है। भूख, तिरस्कार और संघर्ष। नवजात बच्ची को गोद में लेकर वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगी। लोग उसे धक्के देकर भगा देते।
भूखी होते हुए भी वह पहले अपनी बच्ची को खिलाती। हर दिन एक नई लड़ाई थी, पर सिंधुताई ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं जिएगी, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए जो अनाथ हैं। अनाथ आश्रम। अब सिंधुताई के चारों ओर सैकड़ों अनाथ बच्चे हैं। वह उन्हें खुद खाना खिला रही है। संवाद। सिंधुताई मुस्कुराते हुए, तुम अब मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पुरस्कार समारोह। सिंधुताई को अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन वह बच्चों को देख रही है। सिंधुताई, यह पुरस्कार मेरा नहीं, मेरे बच्चों का है। I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?